नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर 2 कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है दिस मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखो, हमने जो है कल के पार्ट में जो है किया था कि मैटर क्या चीज होती है। ठीक है, मैटर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में और इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है पढ़ी थी। तो कल हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया था हमने उसमें, और हमने कहा था कि जो मैटर है वो आपका दो तरह से, एक प्योर है और एक इम्प्योर है। इम्प्योर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्योर में क्या होता है कि प्योर में आपका एलिमेंट्स और मिक्स कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, प्योर में आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो आपकी एटम्स होती है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस जो है वो एक तरह से सिंगल फेज में सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एलिमेंट्स, मान लो कॉपर है आपका, ठीक है, कॉपर। अब देखो, ये कॉपर की प्लेट है मान लो कोई, तो इसमें जितने भी आपके कॉपर की प्लेट में जो एटम्स होंगे वो किस चीज के होंगे? ओनली वो कॉपर के ही होंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो यहां पर जो है दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे वाटर होता है, ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट ये है और एक दूसरा एलिमेंट ये है, तो दो हाइड्रोजन मिलकर और एक ऑक्सीजन मिलकर जो है वो एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, वाटर की बात कर रहा हूं मैं, तो मान लो एक गिलास में हमने वाटर लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पूरे में वाटर है। अब देखो, ये एक मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से अटैच करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है अटैच करता है। ठीक है, तो वो क्या बनाता है? वो एक पूरा का पूरा कंपाउंड बनाता है। तो हमने वाटर को यहां पर क्या बोला? कंपाउंड बोला। ठीक है, अब देखिए, इस बार जो चैप्टर में हमने बात करनी है वो इम्प्योर की बात करनी है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं पूछ लूं आपसे कि मिल्क जो है वो क्या है, वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, ठीक है, और या फिर वो इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है मुझे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एक जीके ट्रिक ऐप है। ठीक है, अगर आपने नहीं डाउनलोड की है तो इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐप के ऊपर जो है हमने एचपीएसएससी और एचपीपीएससी से संबंधित जो है नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलेंगे। 200 रुपीज के ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर सेक्शन में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? स्टोर सेक्शन में मिलेंगे, जो आपको नीचे दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरह से सी टेट के लिए जो है, या एचपी टेट के लिए जो है, या किसी भी स्टेट टेट के लिए, जैसे यूपी टेट आ रहा है तो उसके लिए भी जो है हमने सीडीपी का कोर्स बनाया हुआ है। तो वो भी आपका 200 रुपए का है। तो उसमें आपको 13 वीडियो लेक्चर्स प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका टेट मेडिकल का है, टीजीटी मेडिकल का है पेपर, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको चाहिए होते हैं तो 30 रुपए में आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा मिल्क है वो क्या है? वो एलिमेंट है या कंपाउंड है या इम्प्योर सब्सटेंस है? अब देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस है, मैं यहाँ पे क्या बोल लूंगा कि इम्प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे? ठीक है, अब देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास होता है, वो होता है मिक्सचर। अब हमने मिक्सचर को क्यों बोला? क्योंकि ये दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है और ये केमिकली कंबाइन नहीं करता, और आपका ये किसी भी प्रोपोर्शन में होता है। जबकि कंपाउंड क्या होता है? वो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है और वो केमिकली कंबाइन करता है, और वहां पर जो है किसी भी प्रोपोर्शन, यानी कि वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस वो होता है, वो दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है या कंपाउंड से मिलकर बना होता है, और वो किसी भी प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में देखिए यहाँ पे कि मिक्सचर के बारे में क्या बोल रहा हूं मैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combined together in any ratio and combined chemically and do not combined chemically।
ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने बोला है कि ये जो है वो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का जो है कॉम्बिनेशन है, और जो किसी भी रेशो में जो है वो कंबाइन करता है और वो केमिकली जो है कंबाइन नहीं करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मिल्क है, मिल्क एक हमारा जो है वो मिक्सचर है। किस तरह का मिक्सचर है? मिक्सचर है ये, ठीक है। क्यों है, क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे वाटर भी होता है। मान लो कि 90% वहां पर वाटर है, तो 10% क्या है वहां पे अदर सब्सटेंसेस है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या है आपके, लैक्टोज शुगर भी होगी, ठीक है, कैल्शियम भी होगा, कुछ विटामिन भी होंगे, तो इनका जो है रेशो जो है अलग अलग है। तो यानी कि सभी का प्रोपोर्शन यहाँ पर फिक्स नहीं है, वो अलग अलग है। तो इसको क्या बोला हमने यहाँ पे, मिल्क को मिक्सचर बोला, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एटमॉस्फेयर में एयर बोलते हैं, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में एयर है, तो उसमें क्या क्या है आपके, नाइट्रोजन भी है, आपके पास ऑक्सीजन भी है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपके साथ पास जो है आर्गोन वगैरह भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 78% है, ये आपकी ऑक्सीजन आपकी 20% है, ये आपकी 0.03% है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है आपका प्रोपोर्शन जो है सब में अलग है, रेशो जो है अलग है सब में, तो वो क्या है, वो एक तरह से मिक्सचर ही है। तो एयर इज अ मिक्सचर। अब देखिए जो मिक्सचर होता है आपका वो दो तरह का है, क्या है, दो तरह का है मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमारे पास जो है दो टाइप्स आते हैं। एक आता है होमोजीनस, क्या होता है, मिक्सचर, और एक आता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमो का मतलब समझ लो कि सेम, ठीक है। अब हेटेरो का मतलब समझ लो डिफरेंट, ठीक है। जीनस का मतलब समझ लो फेज, और जीनस का मतलब समझ लो यहाँ पे फेज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं कि मान लो हमने यहाँ पर जो है एक वाटर का गिलास लिया, और उसमें हमने जो है वाटर डाला हुआ है, और साथ साथ में हमने जो है उसमें सॉल्ट भी डाल दिया। अब देखो क्या हो रहा है कि सॉल्ट जो है उसमें पूरी तरह से जो है वो घुल गया है, तो यानी कि दोनों सेपरेट नहीं हुए वहां पे, ठीक है, दोनों सेपरेट नहीं हुए, वाटर और सॉल्ट जो है दोनों आपस में मिल चुके हैं, तो वो क्या है आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। और इसमें जो है वो कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है, लाइफ टाइम जो है वो कंपोजिशन जो है यहाँ पर सेम रहती है। अब हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या बोलते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पर जो है एक वाटर का गिलास लिया, ठीक है। अब उसमें क्या मैंने कुछ भी डाल दिया, मान लो मैंने जो है उसमें रेत डाल दी, तो रेत अगर मैं डाल रहा हूं उसमें, या फिर हम उसमें मड डाल रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है कि वो जो है रेत जो है या तो ऊपर आ जाएगी या वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि पानी जो है ऊपर आ जाएगा या फिर नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो पानी और जो रेत है वहां पे वो सेपरेट होगा, यानी कि वो डिफरेंट फेज में या फिर दो फेज में आपको दिखाई दे, तो वो कौन से सॉल्यूशन होंगे आपके, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होंगे। तो इनकी जो कंपोजिशन होती है ये आपकी डू नॉट सेम, ठीक है, यानी कि ये इनकी कंपोजिशन जो है हेटेरोजेनस मिक्सचर की जो है वो लाइफ टाइम जो है वो सेम नहीं रहती है। तो इसमें एग्जांपल आपको लिखने हैं, इसमें होमोजेनियस में आप लिख सकते हैं शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, या फिर सॉल्ट इन वाटर, क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर। और हेटेरोजेनस में आप एग्जांपल लिखना है, कोई भी आप केमिकल ले लो, ठीक है, आयरन फिलिंग ले लो कोई भी, और उसमें कुछ भी आप डाल दो, सल्फर डाल दो, तो वो ग्रेइश कलर का दिखता है, और बाद में जो है वो येलो कलर का हो जाता है, तो वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। अभी देखिए कि जब हम होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं, तो उसमें जो है एक टर्म आती है हमारे पास, वो टर्म आती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो भी आप, मैं मान लो ये वाटर लिया है, तो उसमें अगर मैं वाटर वाले गिलास में जो है मैं अगर सॉल्ट डाल रहा हूं, तो वो क्या बन रहा है, वो सॉल्यूशन जो है वो बन रहा है। तो इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब देखो टू और मोर सब्सटेंसेस कौन कौन से, एक तो मैंने वाटर डाला इसमें, और दूसरा हमने
सॉल्ट डाला, अगर हम तीसरी कोई चीज डालेंगे तो वो भी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो वो आपका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में जो है दो टर्म्स आती है, क्या क्या टर्म्स आती है वो आती है, एक आता है सॉल्यूट और एक आता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब देखिए मैंने यहां पर जो है एक गिलास लिया, उसमें वाटर डाला, ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, वो आपका सॉल्वेंट हो गया। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूं कि कुछ शुगर के दाने डाल रहा हूं, तो वो शुगर के दाने क्या है, वो आपका सॉल्यूट होगा। आई बात समझ में? जो चीज ज्यादा अमाउंट में होगी वो आपका सॉल्वेंट होगा, जो चीज जो है कम अमाउंट में होगी वो आपका सॉल्यूट होगा। तो ये याद रखें कि सॉल्यूट क्या है, डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्वेंट को हम क्या बोल देंगे, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब एक और टर्म आती है अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं? अब देखो हमारे पास जो सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, लिक्विड में भी, गैसेस में भी और सॉलिड में भी। ठीक है, तो वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। अब देखिए अलॉयज की बात करते हैं। अलॉयज एक बहुत जो है आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा टर्म पूछी जाती है कि अलॉयज होता क्या है। तो ये भी एक तरह से होमोजीनस मिक्सचर है, किस चीज का, ठीक है, ये मेटल्स का मिक्सचर है, ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड केमिकली। ठीक है, मतलब क्या है कि ये मेटल्स का जो है होमोजीनस मिक्सचर है, जिसको हम जो है केमिकली जो है वो सेपरेट करते हैं। केमिकली जो है हम इसको सेपरेट करते हैं, हम इसको जो है फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको यहाँ पे, जैसे ब्रास है। ब्रास हमारा एक अलॉय है जो कि बनता है आपका जिंक और कॉपर से, जिंक प्लस कॉपर से बनता है। यहाँ पर 70% जो है वो कॉपर होता है और 30% जो है वो जिंक होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि अलॉयज होते क्या है। तो ये भी एक तरह से होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, मेटल्स का। और इसमें याद रखना कि जब हम होमोजेनस की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अब कुछ टर्म्स और याद रखनी है आपको कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, आपने सुना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आपने सुना होगा कि कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl। मतलब क्या है इन चीजों का, कंसंट्रेटेड HCl का मतलब क्या है, डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है। HCl तो आपको पता ही है कि ये एसिड है, और एसिड और बेस का हमें कैसे पता लगता है कि हमको pH मान दिया होता है। ठीक है, 0 से अबव यानी कि 0 से 7 तक, 0 से 7 तक जो है आपके एसिड आते हैं। तो एसिडिटी जो है हमारी नीचे को इंक्रीज करती है। ठीक है, और 7 से जो है वो 14 तक जो है हम बेसिस की बात करते हैं, बेसिक। तो देखो जब हम 7 से 14 की ओर जाएंगे तो यानी कि बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो HCl जो है उसका जो हो एसिड pH वैल्यू होता है वो 1 के आसपास होता है, तो वो एसिड के बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेटेड HCl क्या है और डाइल्यूट टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, सॉरी ये इसको उल्टा कर देता हूं मैं, यहाँ पर डाइल्यूट कीजिए और यहाँ पर कंसंट्रेटेड कीजिए। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या है। डाइल्यूट, सबसे पहले कंसंट्रेटेड का मतलब मान लेते हैं कि कोई क्या होता है। अब देखो हमने यहाँ पर लिया 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर लिया, और हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले लिया हमने ये, और हमने 90 ग्राम जो है वो आपका HCl ले लिया।
अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि 10 ग्राम वाटर में हम क्या डाल रहे हैं, 90 ग्राम HCl डाल रहे हैं। तो यानी कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी वो आपकी क्या होगी, वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या हो गया आपका कंसंट्रेटेड HCl। अब देखो हम यहां पर क्या करें डाइल्यूट में, कि हम जो है वो 10 ग्राम HCl ले रहे हैं और 90 ग्राम जो है यहाँ पे वाटर ले रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, तो हमने क्या बोला इसको, डाइल्यूट HCl, यानी कि वहां पर HCl की कंसंट्रेशन कम है, तो हमने इसको क्या बोला, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट में हमको याद रखना है कि जिस मतलब वहां पर जो है सॉल्यूट की जो है कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, और यहां पर देखो कंसंट्रेटेड में वहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन है कि जो टाइप्स है सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें वाटर डाला, अब उसमें हम एक चीनी, एक स्पून जो है वो शुगर का डाल रहे हैं, और उसको जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हमने 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है दे रखा है हमने, या रूम टेम्परेचर दे रखा है। अब देखो हमने यहाँ पर वाटर लिया था, उसमें हम शुगर को डाल रहे हैं, एक चम्मच डाल दिया हमने, फिर दूसरा डाल दिया, तो जब पहला चम्मच डाला था तो पूरी शुगर घुल गई थी, दूसरे में जो है शुगर को घुलने में जो है टाइम लगा, फिर तीसरा चम्मच डाल दिया हमने, फिर उससे ज्यादा टाइम लगा, फिर चौथा चम्मच डालने पर जो है वो देखा कि शुगर जो है वो घुली नहीं, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब मान लो यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम जो है हीट करते हैं, जब हम हीट करेंगे उसको तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसी सैचुरेटेड को जो है हम सॉल्यूशन को हम कूल डाउन करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो जो उसमें हमने शुगर के जो मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं वो सॉल्यूट फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में जो है वो बन जाते हैं, तो वो हमारा जो है वो सैचुरेटेड ही उसको बोल देते हैं। ठीक है, वापस तो ये थी आज का जो है हमारा लेक्चर था। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और HPSSC के जो नोट्स हैं या CTET के नोट्स हैं आपको मेरी जीके ट्रिक ऐप पे डाउनलोड मिल जाएंगे, परचेज कर सकते हैं आप, और अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है अच्छे से कीजिए। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, यूपी TGT, HP टेट, HP TGT, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, NCERT जो है पढ़नी स्टार्ट कर दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।